तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, संजीव शास्त्री का सादर प्रणाम स्वीकार करते हुए मैं आज का जो वीडियो है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, हमारा जो नववर्ष है वह 1 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो चुका है। प्रारंभ में ही मैं सभी अपने प्रिय दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ही 6 अप्रैल शाम 6:32 पर भोग विलासिता, ऐश्वर्य, सैया सुख, भौतिक सुख, लक्ष्मी, जमाधन, आमंदनी, उच्च वाहन योग एवं स्वनिर्मित सुंदर मकान के योग, इन सभी के प्रमुख कारक ग्रह शुक्र, जो कि 6 अप्रैल की शाम 6:32 पर अपनी मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सभी 12 लग्नों पर राक्षसों के अधिपति अनुपम सौंदर्यवान शुक्र ग्रह का 6 अप्रैल से लगातार 25 दिन तक गोचर ग्रह कैसा रहेगा, मेरे पूरे वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार होगी। सभी राशियों के लिए गोचर ग्रह का जो 25 दिन का फल है वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत ही कॉन्संट्रेट होकर मेरे आप वीडियो को सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो जब शुक्र ग्रह की चर्चा हो रही है तो हमें कुछ ऐसे मैंने पॉइंट तैयार किए हैं जिन पर आपको विशेष फोकस रखना है। देखिए, अभी जो पिछले 25 दिन का गोचर मेष राशि में शुक्र का रहा है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर मेष लगन मेष राशि की जो जन्म पत्रिका है वो फ्लैश होते हुए आप देख रहे हैं। अभी पिछले 25 दिनों में यानी कि 6 अप्रैल से पहले शुक्र मेष राशि में विद्यमान थे। मित्रों, मेष राशि में शुक्र को राहु के साथ युति संबंध बनाना था और इनकम हाउस में बैठे हुए शनि देव की इन पर तीसरी दृष्टि थी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो शुक्र थे वह बहुत ही ज़्यादा पाप प्रभाव में थे। तो अनेक प्रकार की घटनाएं इस तरीके की हुई, कहीं अग्निकांड हुए। शुक्र मित्रों एक पुरुष की कुंडली में उनकी स्त्री का कारक भी है। तो जब यह शुक्र पिछले 25 दिनों में गोचरवश मेष राशि में चला और बड़ा पाप प्रभाव में था, तो क्योंकि मेरा 25 साल पुराना ज्योतिष का अनुभव है तो मुझे अनुभव में ऐसा देखने में आया। मेरे पास बहुत सारे जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे से ज्योतिष द्वारा जुड़े हुए हैं, उनके फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सर, इस समय तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह बड़ी डामाडोल चल रही है और ग्रह कलेश का कारण बना हुआ है। पति पत्नी के जो वैचारिक मतभेद हैं उनमें तीव्रता आई है। उसका जो मेजर कारण था वह था दैवीय कृपा के कारक और राक्षसों के अधिपति। मित्रों, शुक्र एक ऐसा भौतिकवादी ग्रह है जिसकी आवश्यकता आज के भौतिक युग में सभी व्यक्तियों को है। शुक्र के बारे में ऐसा बताते हैं कि शुक्र ग्रह के जो अधिपति थे शुक्राचार्य, उनको मृत संजीवनी विद्या का विशेष ज्ञान था और वह मरे हुए राक्षसों को जिंदा कर देते थे। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति को ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये शुक्राचार्य तो मृत संजीवनी विद्या को लिए हुए हैं, तो उन्होंने छल से अपनी पुत्री का विवाह इनके पुत्र से किया और तब यह मृत संजीवनी विद्या देवों के गुरु जो देवगुरु बृहस्पति हैं उनको मिली। तो कुल मिलाकर जो शुक्र हैं वह भी कहीं ना कहीं ज्ञान के भंडार हैं। वैसे तो जो ज्ञानी ग्रह माना जाता है वह जुपिटर माना जाता है, बृहस्पति माना जाता है, क्योंकि एक लार्जेस्ट स्केल पर बृहस्पति को मंत्रों का,
आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। परंतु इसके बाद जो शुक्र हैं वो भी अपने आप में दैवीय कृपा के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो दैवीय कृपा के कारक ग्रह हैं, इसलिए कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह की महत्वता बढ़ जाती है। तो मित्रों, आज जो मैं आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। जो मेरा ये टॉपिक है वो है वृष राशि में शुक्र के गोचर का फल। क्योंकि मैं आपके समक्ष ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अतः सबसे पहले मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जो कि आपको अपनी लगन चार्ट में देखने ज़रूरी हैं। उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वह है आपकी लगन चार्ट में शुक्रदेव जहाँ भी बैठे हुए हैं, सबसे पहले आप यह देखिए कि शुक्रदेव की आपकी कुंडली में डिग्रियाँ कितनी हैं। सपोज़ करिए आपके जो शुक्र हैं वह सिंह, आपकी मेष लगन है और सिंह राशि में बैठे हुए हैं और उनकी जो डिग्रियां हैं वह 29 डिग्री हैं, यानी कि उनकी जो डिग्री हैं वो कहीं ना कहीं लास्ट डिग्रियों में हैं। तो आपको जो वृष राशि का शुक्र है, चाहे वह गोचर में आपके बहुत शुभ ही पड़ा हो, तब भी वह आपको उसी रेशो का रिज़ल्ट प्रस्तुत करेगा जिस रेशो में आपकी डिग्री वाइज वह कुंडली में बलाबल के अनुसार बैठा है। दूसरा, आप यह देखिए कि लगन चार्ट में आपका शुक्र जहाँ बैठा हुआ है, गोचर का शुक्र वहाँ से 6ठा, 8वां, 12वां नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तब भी आपको उसका रिज़ल्ट पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट मैंने तैयार किया है वह आपको यह देखना है कि आपकी जो लगन चार्ट में शुक्र है वह कहीं केतु, राहु अथवा मंगल यानी पापी ग्रहों के नक्षत्र में तो नहीं है, तब भी उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इसके बाद आपको यह देखना है कि आपका शुक्र लगन चार्ट में चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली और लगन कुंडली से 6, 8, 12 में तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। इसके बाद जो मैंने पॉइंट तैयार किया है वह है आपका सब डिविजनल चार्ट्स। जब भी आपकी लगन चार्ट में जो भी सब डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें आप प्रॉपर चेक करिएगा कि अगर सब डिविजनल चार्ट्स में आपके 16 वर्गों में शुक्र यदि ज़्यादा से ज़्यादा वर्गों में आपका मित्र राशि में बैठा है, या फिर जैसे कि 16 वर्गों में शुक्र आप देख रहे हैं और वह आपका 6 या 7 वर्गों में अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में बैठा है या अपनी स्वराशि वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो वह कहीं ना कहीं आपको शुभ रिजल्ट प्रेषित करेगा। और इसमें जितनी ज़्यादा यह मित्र राशियों में बैठेगा उतना ही ज़्यादा आपको शुभ रिजल्ट देगा। क्यों मैंने ये पॉइंट आपको बताए हैं, उसका मेन कारण क्या है मित्रों कि वृषभ राशि में शुक्र तो सब लोगों की जन्म पत्रिका में आएगा। ऐसे अरबों करोड़ों लोग हैं संसार में जिनकी जन्म पत्रिका में यह गोचर, वृष राशि का जो गोचर है वह आएगा। लेकिन कुछ लोगों को यह बहुत ही बेतहाशा अच्छे परिणाम देगा, कुछ लोगों को मध्यम परिणाम देगा और कुछ लोगों के लिए यह बहुत मारक या बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी रहेगा। हालांकि शुक्र जैसे भौतिकवादी ग्रह का अपनी स्वराशि में बैठना, गोचर करना, यह ज़्यादातर राशियों के लिए शुभ होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, अगर ये पॉइंट आपके पॉजिटिव हैं तो आपको यह शुक्र का गोचर बहुत ही शानदार रिजल्ट देगा, और यह अगर नेगेटिव है तो इसका जो फल है उसमें काफ़ी कमी, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। चलिए, तो ये तो मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया कि आपका शुक्र जो है गोचर में सभी लोगों के लिए समान फल नहीं देता। जिन लोगों के लिए अच्छा है उन लोगों के अच्छा, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उसको भी आप मार्क करना न भूलें। तो मित्रों, अब हम अपने विषय पर चलते हैं। सबसे पहले हम मेष राशि को लेते हैं कि मेष राशि वालों के लिए जो आने वाले 6 अप्रैल से लेकर 25 दिन का जो गोचर है वो कैसे फल देगा। तो मित्रों, मेष राशि में जो शुक्र है वो धनेश और सप्तमेश बनता है। तो धनेश और सप्तमेश बनकर वह हमारे द्वितीय भाव में गोचर करेगा। द्वितीय भाव जो है हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का और कहीं ना कहीं हमारे जमा धन का भाव है। तो जब कोई भी ग्रह अपने घर में गोचर करता है तो मित्रों, अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है। अतः
अपने घर में बैठा हुआ ग्रह काफ़ी बलवान माना गया है। तो मेष राशि वालों के लिए धन स्थान में गोचर होगा। वैसे भी एक शुक्र ऐसा प्लैनेट है जिसके 12 में से 10 गोचर शुभ माने गए हैं। छठा और 10वां गोचर केवल छोड़ दें तो ज़्यादातर सभी गोचरों में शुक्र अच्छे रिजल्ट शो करता है। तो जो मेष राशि वाले हैं उनकी जो है, जब यह द्वितीय भाव में बैठेगा तो यह इनके बिजनेस में, व्यापार में वृद्धि करेगा, डेली बेसिस में वृद्धि करेगा। क्योंकि ज्योतिष पाराशर के नियम के अनुसार जब ग्रह, कोई भी ग्रह अपनी स्वग्रही राशि में बैठता है तो वह अपने मूल त्रिकोण राशि के फलों को 10 गुना बढ़ा देता है। तो जब यह ग्रह यहाँ बैठेगा तो इनके डेली बेसिस में वृद्धि करेगा। इनकी जो, अगर आपका मेष राशि है आपकी और आपका विवाह नहीं हो रहा काफ़ी समय से, तो आपके विवाह के योग भी बनेंगे। और आपकी जो डेली बेसिस है उसमें वृद्धि करेगा, आपके कारोबार में तरक्की कराएगा। और क्योंकि जो 7वां घर है वह दशम से दशम है, तो यदि आप, जैसे कि अब निकाय के चुनाव आ रहे हैं, तो आप इलेक्शन में यदि आप भाग लेना चाह रहे हैं तो आपको राजनीति में भी चरमोत्कर्ष पर यह पहुंचाने वाला होगा। क्योंकि दशम से दशम होने के कारण जो हमारा 7वां हाउस है वह कहीं ना कहीं राजनीति को भी दर्शाता है। तो ओवरऑल यह आपके लिए बहुत ही शानदार गोचर कहा जाएगा। और क्योंकि यह आपके राशि से द्वितीय भाव में होगा, अतः आपके वाणी में ओज पैदा करेगा। आपके यदि लंबे समय से अपने जो आपके घरेलू संबंध हैं उनमें कहीं बाधा आ रही थी, तो उसमें भी, क्योंकि द्वितीय भाव जो है वह परिवार का भी है, कुटुंब का भी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं यह आपकी तरक्की कराएगा। बस इसमें आपको यह देखना होगा कि अगर आपके लगन चार्ट में द्वितीय भाव में, यहाँ पर जहाँ वृषभ राशि आ रही है, यहाँ ऑलरेडी आपके लगन चार्ट में कहीं राहु, शनि, मंगल, इस तरीके के पापी ग्रह बैठे हों या इनकी दृष्टि आ रही हो, तो कहीं ना कहीं इसके फल में छुटपुट उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, कहीं अगर आपके यहाँ पर द्वितीय भाव पर बृहस्पति, देवीय कृपा के ग्रह बृहस्पति की दृष्टि आ गई, या फिर अन्य शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा है, बुध है, इनकी दृष्टि आ गई, तो यह आपको कहीं ना कहीं और प्लस में रिजल्ट देगा। तो ओवरऑल जो मेष राशि के व्यक्ति हैं उनके लिए शुक्र जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। अब इसमें जो रिजल्ट देने की क्षमता है वह तब भी घट बढ़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सारे जातक कहते हैं कि भाई हमें तो शुक्र जो है आया गोचर में और हमें रिजल्ट प्रॉपर नहीं देके गया। अगर शुक्र का प्रॉपर रिजल्ट आपको लेना है तो उसमें आपकी दशा, महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, मित्रों 5 प्रकार की दशाएं होती हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। ये जो दशाएं हैं इनमें आपके शुक्र का अंतर, प्रत्यंतर, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको शुक्र का रिजल्ट खुल के महसूस होगा। तो अब हम यहाँ पे वृष राशि में शुक्र का क्या रिजल्ट रहेगा इसको बताते हैं। वृष लगन या वृष राशि वालों के लिए तो शुक्र उनका लग्नेश ही है, और लगन को केंद्र और त्रिकोण दोनों की संज्ञा दी जाती है। तो जब लग्नेश लगन में ही बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो चेहरा होगा उसमें एक गजब की चमक आ जाएगी, आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि कर देगा। और यहाँ से यह डायरेक्ट आपके जीवन साथी, लाइफ पार्टनर, डेली बेसिस को देखेगा, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। आपकी लगन चार्ट में यह 6ठे भाव का मालिक होगा, और 6ठे भाव के मालिक होकर यह लगन में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं यह छुटपुट आपको रोग भी देगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने स्वग्रही ग्रह में बैठता है तो वह 6ठे भाव के परिणामों को, अपने मूल त्रिकोण राशि के परिणामों को थोड़ा बहुत बढ़ा देता है। तो जो शुक्र जनित रोग हैं, जैसे कि मान लीजिए पाचन क्रिया का सुस्त हो जाना, और आपके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनमें थोड़ी बहुत कोई समस्या आ जाना, इस तरीके के रोग जो है, छुटपुट रोग आपको हो सकते हैं। इनके लिए आपको डॉक्टरी चेकअप कराने की आवश्यकता होगी और थोड़ा सा सावधानी भी आपको रखने की आवश्यकता होगी। परंतु क्योंकि 6ठा भाव हमारे शत्रुओं का भी है, तो कहीं ना कहीं शत्रुओं में भी छोटी मोटी आपको परेशानी हो सकती है। तो कहीं आप, जैसे कहीं वाद विवाद का चक्कर पड़े तो उसमें थोड़ा सावधानी आपको रखनी है। और आपका नंसाल पक्ष का भी है 6ठा भाव, तो वहाँ भी है, कहीं ना कहीं आपके नंसाल पक्ष में भी छुटपुट परेशानी का सबब बन सकता है। ओवरऑल आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि लग्नेश का लगन में बैठना शुभ ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपको वह लक्ष्मी प्रदान करेगा, आपके व्यापार में वृद्धि का संकेत देगा।
और अब इसमें अगर आपकी लगन चार्ट में ही चंद्रमा, बुध आदि शुभ ग्रहों का यहाँ पर कहीं लग्न में ही बैठना हो गया, और या फिर आपके सप्तम भाव से डायरेक्ट कोई शुभ ग्रह यहाँ पर देख ले, या नवम भाव से बृहस्पति देख ले, या पंचम भाव से बृहस्पति देख ले, तो ऐसा शुक्र जो है वह आपको और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो वृष लगन और वृष राशि के लिए भी यह ओवरऑल अच्छा रिजल्ट देगा। अब मिथुन लगन और मिथुन राशि के लिए लें। मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर होगा वह होगा आपके 12वें भाव में, और वह आपका पंचम भावेश होगा। तो पंचमेश का 12वें भाव में गोचर करना, वैसे भी शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि वह काल पुरुष में 12वें भाव में उच्च राशि में विराजमान हो जाता है। तो मिथुन लगन और मिथुन राशि वालों के लिए तो उनके सैया सुख में वृद्धि करेगा। विदेश से व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यह पंचम भाव की वृद्धि करेगा। अपनी साधारण राशि में बैठा है तो अपने मूल त्रिकोण राशि के जो फल हैं उनको बढ़ाएगा। तो यदि आप कहीं BCA, MCA या कोई भी शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी शिक्षा में वृद्धि होगी। पंचम भाव एंटरटेनमेंट का है, तो मौज मस्ती के लिए आप कहीं टूर पर भी जा सकते हैं। और पंचम भाव जो है वह संतान का भी है, तो संतान से आपको लाभ करा सकता है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वह 7वीं दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको आपके नंसाल पक्ष से भी लाभ करा सकती है। जब यहाँ वृष राशि में शुक्र बैठेगा तो वह आपके छठे भाव को देखेगा, तो छठा भाव जो है वह कहीं ना कहीं कंपटीशन में, नौकरी में भी सफलता का कहीं ना कहीं झंडा गाड़ेगा। यानी कि ओवरऑल जो मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले लोग हैं उनके लिए 12वां जो शुक्र है वह छुटमुट खर्चा तो बढ़ा सकता है, एक्सपेंसिव्स बढ़ा सकता है आपके, क्योंकि 12वें घर का मालिक 12वें घर में ही बैठा है। तो कुछ छोटे मोटे आपकी बीमारी पर भी, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, मुकदमेबाजी का भी है, तो थोड़ा सा नेगेटिव आपके लिए वहाँ ज़रूर रह सकता है, लेकिन ओवरऑल यह अच्छा रिजल्ट आपको देगा। अब कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए मित्रों, कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए तो एकादश भाव में शुक्र का गोचर होगा, और एकादश भाव में यह बैठेगा और यह चतुर्थेश भी होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं जब यहाँ बैठेगा तो अपनी साधारण राशि में बैठेगा और यह अपनी मूल त्रिकोण राशि के रिजल्ट को बढ़ाएगा। यानी कि आप यदि नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो नया वाहन ले सकते हैं, नया मकान आप सोच रहे हैं या कोई प्लॉट वगैरह की सोच रहे हैं तो प्लॉट वगैरह भी आप कर सकते हैं। आप कोई किसी प्रकार का जो उच्च वाहन है, जैसे कि 4 पहिए की गाड़ी है या इस तरीके की आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यह आपको अच्छे रिजल्ट देगा। एकादश भाव जो है आपके बड़े भाई बहनों का है, तो बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। एकादश भाव आपकी इनकम का है, तो इनकम के सोर्सेज भी आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो ओवरऑल कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए लगन से एकादश भाव में शुक्र का गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। अगर यहाँ पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी आ जाए, आपके लगन चार्ट में कोई शुभ ग्रह बैठा हो और उसकी दृष्टि यहाँ पर आ जाए, तब तो यह आपका एक तरीके से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको देगा। तो जो अब तक मैंने 4 लगन और 4 राशियाँ बताई हैं उनमें सबसे ज़्यादा शुभ रहने वाला है कर्क लगन और कर्क राशि वालों के लिए। अब सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए लेते हैं। सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए शुक्र जो है आपके दशम भाव से गोचर करेगा, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दशम भाव का जो गोचर है वह थोड़ा सा मध्यम फल प्रदान करने वाला होता है। तो दशम भाव में आपका शुक्र तृतीयेश भी होगा। तो जब यह यहाँ दशम भाव में सिंह राशि और सिंह लगन वालों के लिए बैठेगा तो यह कहीं ना कहीं तीसरे भाव के जो फल हैं उनको बढ़ाएगा, क्योंकि जब साधारण राशि में ग्रह बैठता है तो अपने मूल त्रिकोण राशि के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी क्योंकि जो इंटरकनेक्शन बनेगा वो आपके कैरियर और पराक्रम का बनेगा, क्योंकि दोनों जो राशियां हैं शुक्र की अपने घर में वह कहीं ना कहीं पराक्रम और नौकरी में पड़ेंगी, तो दोनों का इंटरकनेक्शन होगा। यानी कि आप अपने बाहुबल से, आप अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप जो पहले से ही नौकरी कर रहे हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं पराक्रम में आपके में वृद्धि होगी, आपकी अपनी बॉस से अच्छी पटरी खा सकती है। दशम भाव स्टेटस का भी है, तो आप इतनी मेहनत करेंगे कि आप अपने स्टेटस को, आप अपने मान सम्मान को समाज में बढ़ चढ़कर आप जो है प्रस्तुत करेंगे। और मित्रों तीसरा भाव जो है वो छोटे भाई बहनों का है, तो ऐसा भी संभव है कि सिंह लगन और सिंह राशि वालों को अपने छोटे भाई बहनों का कोई विशेष सपोर्ट मिल जाए,
किसी न किसी प्रकार से आपका अगर मीडिया में कोई चैनल है, यूट्यूब है, वो है, क्योंकि तीसरा भाव मीडिया का भी है। तो जब साधारण राशि में शुक्र बैठेंगे तो मीडिया को भी आपको प्रस्तुत करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको मीडिया द्वारा भी पुरस्कृत किया जा सकता है या सम्मान दिया जा सकता है। तो तीसरे और 10वें भाव का जो इंटरकनेक्शन होगा वह कहीं ना कहीं विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। परंतु 10वां जो गोचर है वह मध्यम कहा जाता है, इसलिए कुछ मामलों में आपको सरकारी नौकरी में या पराक्रम के मामले में सावधानी रखने की भी आवश्यकता है। वैसे ओवरऑल सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए गोचर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। चलिए अब कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। मित्रों, कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए जो शुक्र है वह इनके भाग्य स्थान में गोचर करेगा और वह इनके जमाधन, कुटुंब और वाणी का मालिक भी होगा। तो जब यहाँ अपनी साधारण राशि में गोचर करेगा तो यह इनकी वाणी, कुटुंब और धन की वृद्धि करने वाला होगा। यानी कि आपके परिवार में वृद्धि हो सकती है। यदि आप जो है शादीशुदा हैं तो कोई बच्चा आपके जीवन में नया उमंग भरा हुआ जीवन में आपके उमंग ला सकता है और आपकी जो वाणी है उससे आपको लाभ मिल सकता है। जैसे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे काम करते हैं जहां बोल के धन कमाया जा सकता हो, जैसे LIC सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर्स हैं, या कहीं ना कहीं जो मोबाइल की कंपनियां हैं उनमें काम करते हैं। इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं अपनी वाणी से धन की प्राप्ति होगी और उनके जमा धन में भी वृद्धि होगी। धन, कुटुंब और वाणी यानी इन तीनों से कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर लाभ होगा और आपके जमा धन में भी वृद्धि हो सकती है। और क्योंकि वह भाग्य में बैठेगा तो कहीं ना कहीं यदि आपने कोई भी जैसे माता के लिए कहीं बोल रखा है तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। धार्मिक यात्राओं पे आपको जाना का योग बनेगा। कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए क्योंकि नवम भाव में गोचर होगा तो आपके पिता द्वारा जो है कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिल सकता है, धन की वृद्धि हो सकती है और भाग्य से कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य आपका बन सकता है, क्योंकि भाग्य में वृद्धि के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। तो कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए गोचर जो है वह काफ़ी अच्छा कहा जाए, नवां गोचर होगा और नवम भाव जो है वह बहुत ही शुभ त्रिकोण है, क्योंकि लग्न जो है वह केंद्र त्रिकोण दोनों है। लग्न त्रिकोण से पंचम त्रिकोण बली होता है और नवम त्रिकोण जो है वो उत्तरोत्तर बली त्रिकोण है। तो जब कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए नवम भाव में शुक्र जैसे शुभ ग्रह का गोचर होगा तो वह बहुत ही शानदार कहा जाएगा, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब चलते हैं तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। मित्रों, तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए यह 8वां गोचर होगा। तो 8वां तो गोचर जो है किसी भी ग्रह का बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि यह अपने घर में होगा और इसकी 7वीं दृष्टि डायरेक्ट जो है धन, कुटुंब, वाणी के स्थान पर होगी, तो छुटपुट यह आपको कहीं ना कहीं धन अवश्य दिलाएगा। आपके परिवार में अगर बहुत मोटी कलह चल रही थी तो उससे भी आपको लाभ दिलाएगा। अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपको सुकून की सांस इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि आपके मारक स्थान में यह चल रहा था पिछले 25 दिनों से और वहाँ से निकल के यह अपने घर में आ जाएगा। परंतु फिर भी मैं 8वें गोचर को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानूंगा। आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो है काफ़ी प्रिकॉशंस रखने होंगे और अगर आपको कोई पेट का रोग चल रहा है तो उसमें भी आपको निरंतर जो है कहीं ना कहीं रेमेडी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए यह गोचर सामान्य से थोड़ा सा मंदा फल देगा। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह इनके 7वें भाव में गोचर करेगा और इनके 12वें भाव का लॉर्डशिप यह लेगा। यानी कि यह अपनी साधारण राशि यहाँ पे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वालों के लिए गोचर करेगा तो यह इनके 12वें भाव यानी इनके खर्चों को बढ़ाएगा। और अगर ये कहीं विदेश से, या विदेश का मतलब मित्रों ये नहीं होता कि आदमी जो है कहीं इंग्लैंड या अमेरिका या कनाडा में ही रहेगा तभी विदेश योग माना जाएगा। अगर आप अपने जन्म स्थान से कहीं दूर रहते हैं तो भी वह विदेश योग ही माना जाता है। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों के लिए 12वें भाव के फलों को बढ़ाएगा। यानी कि अगर आप अनिद्रा की शिकायत में थे तो आपकी जो है निद्रा कहीं ना कहीं पूरी होगी, शैया सुख यह आपको देगा। 12वें भाव के फलों को बढ़ाएगा, अतः ये आपको छुटमुट जो है कहीं हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा भी आपका करा सकता है। आपको विदेश जाने का योग यानी बाहर जाने का योग आपका बनेगा, यात्राएं आपकी बढ़ जाएंगी। और क्योंकि यह 7वें भाव में गोचर करेगा तो आपके जो पति हैं उनके चेहरे पर रौनक आ जाएगी और आपकी जो बिजनेस व्यापार है उसमें बढ़ोतरी करेगा। 7वां भाव जो है, जो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड हैं, उनकी मैरिड का योग बन जाएगा, क्योंकि 7वें भाव में गोचर जो है वो कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ओवरऑल आपके लिए भी यह अच्छे रिजल्ट ही देगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट
धनु लगन पर। धनु लगन पर तो मित्रों जो शुक्र है वह आपकी कुंडली में 9, 10, 11, 12, 1, 2 यानी छठे भाव में आपके में गोचर करेगा और यह आपके लाभ स्थान यानी कि एक तरीके से धनु लगन वालों के लिए यह छठा और छठे से छठा यानी कि आपकी कुंडली में शुक्र जो है वो मध्यम फल कारक होता है, लेकिन वह छठे भाव में गोचर करेगा। तो जैसा कि मैंने आपको ज्योतिष पाराशर का नियम बताया है कि ग्रह साधारण राशि में बैठकर अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल को बढ़ाएगा, तो यह आपके बड़े भाई बहनों से आपको लाभ करा देगा। इनकम हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक्स्ट्रा इनकम भी दे सकता है। आपके जो अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के आपके बेनिफिट्स में जो है वृद्धि होगी, क्योंकि छठे भाव में बैठेगा। तो छठा भाव जो है वह आपके कर्म का भाग्य है, यानी दशम भाव का भाग्य जो है आपका छठा भाव है। तो यह कहीं ना कहीं आपके नौकरी द्वारा लाभ प्राप्त करा देगा, आपका प्रमोशंस वगैरह हो सकता है। और क्योंकि छठा भाव आपके नंसाल पक्ष का भी है, आपके कंपटीशंस का भी है, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन से भी आपको लाभ हो सकता है। तो छठे भाव में जो गोचर है वह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, ओवरऑल जो है मध्यम फल आपके कहे जा सकते हैं। चलिए मकर राशि मकर लगन वालों के लिए देखते हैं शुक्र का गोचर कैसा रहेगा। मकर राशि मकर लगन वालों के लिए इनकी कुंडली में 10, 11, 12, 1, 2 पंचम भाव से गोचर करेगा, जो कि दशम भाव का मालिक भी होगा। तो पंचम भाव जो है एंटरटेनमेंट का है, संतान का है, शिक्षा का है और आपके मनोरंजन जो भी जितने प्रकार के आपके लग्जूरियस होते हैं उनका भी है। तो पंचम भाव से संबंधित जो भी शिक्षा आपकी अधूरी पड़ी है उससे आपको लाभ होगा। यहाँ पर यह है पंचम भाव और आपकी नौकरी यानी कि आपकी शिक्षा और नौकरी का इंटरकनेक्शन बनाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको भी यह विशेष लाभान्वित करेगा। और वैसे भी आपकी जो लग्न है वह मकर लग्न है और शनि का यह प्रबल मित्र है, तो आपके केंद्र और त्रिकोण दोनों का यह मालिक बनता है। तो यह प्रबल राजयोग कारक रिजल्ट आपको देगा। यानी यह अगर यह कहें कि मकर राशि वालों के लिए पंचम भाव में शुक्र का गोचर, मित्रों शुक्र जो है वह एक भौतिकवादी ग्रह है और पंचम भाव भी एंटरटेनमेंट का है, भौतिकवादी हाउस है। तो कहीं ना कहीं यह आपको आपकी कोई भी लव पार्टनर हैं तो उनसे भी आपका अगर बिछोह हो रहा है तो उनसे भी यह मिलन कराएगा। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लव मैरिज के चांस भी यह बना सकता है, क्योंकि मकर राशि में मकर लगन में यह पंचमेश और दशमेश होकर केंद्र त्रिकोण का मालिक होता है। तो परम योग कारक रिजल्ट यह देगा, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपके होंगे। और इसकी जो 7वीं दृष्टि है वह लाभ पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान है उसको भी कहीं नौकरी का या कोई ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे वह आपको धन आदि प्रदान कर सकती है। अब कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। 11, 12, 1, 2 आपके चौथे स्थान का यह मालिक बनेगा और आपके भाग्य स्थान का मालिक बनेगा। तो जो कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले व्यक्ति होंगे उनका भाग्य और सुख का इंटरकनेक्शन होगा, तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि ये बहुत ही शानदार रहेगा। आप अपने भाग्य से प्रॉपर्टी अर्जित करेंगे, अपनी माँ का सुख अर्जित करेंगे, उच्च वाहन योग बनेगा और कहीं ना कहीं सुखों में विशेष वृद्धि होगी। आप अपने मकान में कोई नई सज्जा साज का सामान ला सकते हैं, अपने मकान को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप तोड़ फोड़ करा के उसमें रिनोवेशन करा सकते हैं। और क्योंकि यह आपका भाग्येश है तो कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ेंगी। आप किसी भी लंबे टूर पर धार्मिक यात्राओं के लिए जा सकते हैं, आपके अपने पिता से संबंध मधुर हो जाएंगे। तो क्योंकि कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए यह केंद्र त्रिकोण बनता है, तो मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए तो यह बहुत ही शानदार रहेगा। यानी 100 में से 100% रिजल्ट कहें तो भी कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडली में यह चौथे भाव में गोचर करेगा और चौथे भाव में जो शुक्र है वह दिग्बली माना जाता है। तो जब भी कोई ग्रह अपने दिग्बल में गोचर करता है तो वह बहुत ही शानदार रिजल्ट देता है। अब अंतिम राशि जो है वह मीन राशि है। मीन राशि में जो शुक्र है वो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में गोचर करेगा और वह 8वें भाव में उसकी मूल त्रिकोण राशि पड़ेगी। तो मित्रों मीन राशि वालों के लिए यह गोचर मध्यम फलकारी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके तीसरे भाव जो अष्टम से अष्टम थ्योरी को अप्लाई करता है और अष्टम भाव जो कि नेष्ट भाव माना ही जाता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो 12 राशि 12 लग्न हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोएस्ट जो रिजल्ट रहेगा वह मीन राशि का रहेगा, तो इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ जो मीन राशि वाले हैं वह निराश न हों, उनके लिए यह पराक्रम में वृद्धि करने वाला होगा। और जो ऑकल्ट साइंस है यानी कि जो किसी विषय की गहराई को दर्शाता है उसमें आपको वृद्धि करेगा। ससुराल से कहीं ना कहीं आपको धन लाभ कराएगा, क्योंकि 8वां भाव ससुराल का भी होता है।
लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि आपको मात्र 100 में से 30% रिजल्ट यह देगा। लेकिन अगर आपका मीन राशि या मीन लगन है और शुक्र के आपको रिजल्ट बेहतर नहीं आ रहे हैं, आपको स्वास्थ्य में कष्ट आ रहा है, आपको अपने बिजनेस में, आपको अपने नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ विशेष उपाय बता रहा हूँ। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि 25 दिन का लगभग आपके लिए गोचर रहेगा। तो इसमें आपको एक सफ़ेद रुमाल लेना है और 5 सुहाग की चीज़ें, जैसे कि आप जो है एक फेस वॉश ले सकते हैं, एक क्रीम ले सकते हैं, एक पाउडर का डिब्बा ले सकते हैं, एक बालों में लगाने वाली वाइट कलर की क्लिप ले सकते हैं और एक कंघी ले सकते हैं। ये 5 चीज़ें आप सुहाग की सफ़ेद रंग की वस्तुएं ले लें और इनको आप शुक्रवार की रात को अपने सिरहाने रखकर सोएं और सिरहाने रखकर सोने से पहले आप 8 बार इनको एंटी क्लॉकवाइज उतार लें। उसके बाद अपने सिरहाने रखें और सिरहाने रखने से पहले इनको सफ़ेद रुमाल में बांध लें और बांधने के बाद प्रातः उठकर फिर दोबारा जो है इनको 8 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से इस तरीके से उतारें और उतारने के बाद अपने आसपास में कोई दुर्गा जी का मंदिर हो उनके चरणों में रखकर आप चले आएँ। ऐसा आप लगातार 7 शुक्रवार करें। तो ऐसा करने से शुक्र जो है मीन राशि और मीन लगन वालों के लिए इतने बुरे रिजल्ट नहीं देगा जितने बुरे वह आपको दे रहा है। तो मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, आप मेरे वीडियो पर लगातार बने हुए हैं, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आगे भी मैं रोचक विषयों पर आपको वीडियो प्रस्तुत करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। शुक्रदेव आपकी लक्ष्मी का भंडार भरें। नमो नारायण दर्शकों।